हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये खूबसूरत बारिश वाले मौसम में जो आजकल स्प्रिंग का वेदर चल रहा है, तो इसमें जो है अब हमने फ्लॉलेस मेकअप जो है किया है आज। तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा, इस मेकअप में जो स्पेशल बात ये है कि ये बहुत ही क्लासी लुक है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कोई भी ज़्यादा ग्लिटर, बल्कि ऑलमोस्ट ग्लिटर यूज़ ही नहीं किया आई मेकअप में। और ये कट क्रीज आई मेकअप है। चाहें तो आप, अगर आप जिनको सॉफ्ट ब्राइडल लुक पसंद होता है, जो जैसे कट क्रीज में आई मेकअप में पसंद करती हैं जो फीमेल्स, तो ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन मेकअप किया है। इसमें लिप कलर भी बहुत लाइट यूज़ किया है, जो न्यूड कलर कहलाता है, जिसे आप पीची शेड से होता है वो भी कह सकते हैं, जो ग्लॉसी है। तो मेकअप शुरू करने से पहले मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलें, विदाउट टाइम वेस्ट किए मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को कैमोफ्लेज तो कर लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब वाटर का स्प्रे भी किया मैंने। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को नीट भी कर लिया है। और अपना ये आज जो हम हुदा ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रहे हैं, इसमें से मैं आपको ये वाला ब्राउन शेड बता दूं कौन सा है। ये वाला, ये जो है थोड़ा सा ऑरेंज शेड में भी आता है और ब्राउन में भी आता है। तो ये वाला शेड हमने लिया है। इसको मैं अपनी आई के ऊपर जो है ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, मैं जो आई मेकअप में जो ब्रश यूज़ करती हूँ ना, वो थोड़ा सा ब्लेंडिंग में थोड़ा बड़ा है वो, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट शेड लिया है। ये थोड़ा सा पिंक शेड में जो है, वो डार्क पिंक नहीं होता वो वाला है, लेकिन वो शार्प वाला पिंक नहीं है, ये मैट फॉर्म में पिंक कलर है। ये आपको आसानी से इजीली हुदा ब्यूटी की जो पैलेट होती है आई शेडो, उसमें मिल जाएगा। इन दोनों को मर्ज कर दिया है। थोड़ा सा और डार्क शेड लेंगे और हम कॉर्नर पे इसको बाहर की तरफ जो है वो ब्लेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम कट क्रीज आई मेकअप कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जो है अपने आई शेडो को बाहर की तरफ ज़्यादा ब्लेंड करना पड़ता है। जैसे थोड़ा सा अगर आईब्रो से अगर आपका आउटर भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें और अच्छा जो है वो मेकअप का आई मेकअप का लुक आता है। इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद ये मिस रोज़ का कंसीलर जो मैं कट क्रीज आई मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ, एज़ यूजुअल वही वाला मैंने कंसीलर लिया है। उसके बाद ब्रश लेके आपको जितनी चाहे बिग कट क्रीज मेक करनी है वो कर लें, लेकिन ये हाफ आई कट क्रीज होगी, फुल कट क्रीज नहीं है, ठीक है। मतलब आपको कॉर्नर जो है वो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, जैसे जिस पे आई शेडो हमने ब्लेंड किया हुआ है स्मोकी आइज़ के लिए जैसे। लेकिन स्मोकी इसमें ब्लैक कलर तो यूज़ नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि स्मोकी आइज़ में ब्लैक कलर यूज़ किया जाए, उसमें ब्राउन भी यूज़ करते हैं या मल्टी शेड भी यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि वो कलर जो है थोड़ी डिफरेंट हो और मतलब आई मेकअप से थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा डार्क मालूम हो, ठीक है ना। तो ये अब दूसरी आई पर जो है मैं आपको इस तरह से क्रीज़ मेक करके दिखा रही हूँ। बहुत से लोग आई मेकअप में इससे ज़्यादा बड़ी जो है वो कट क्रीज़ मेक करते हैं, बिग होती है वो कट क्रीज़, तो वो भी अच्छा लगता है, तो मेकअप जो है वो प्रोमिनेंट होता है। तो ये हमने कट क्रीज़ दोनों मेक कर ली है और बहुत ही सफाई से नीटली हो गया। उसके बाद अगर आप आई शेडो में क्रीम शेड होता है या फेस पाउडर की जैसा जो कलर का शेड होता है वो लगा लें ब्रश से, या फिर फेस पाउडर अप्लाई करें, उससे कोई इशू नहीं है। फिर ये क्वीन की आई शेडो पैलेट है, इसमें से सबसे जो लाइट कलर है वो वाला मैंने आज अप्लाई किया है जी। इस तरह से ब्रश से आप लगाएंगे, ठीक है। ब्रश से लगाने के बाद इस पहले तो सबसे पहले आप ब्रश से लगाएं, ताकि आपकी जो क्रीज़ है उसके ऊपर आसानी से जो है वो शेड लग जाए। और अगर शेड नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा आई शेडो को ब्रश को जो है थोड़ा सा वेट कर लें, वेट के बाद लगाएं। उसके बाद जो ब्राउन और पिंक शेड जो था वो जो हमने आउटर कॉर्नर पर लगाया था, वही मैं वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं जो वाटर लाइन पर डार्क जो है वो ब्लैक आई शेडो नहीं लगा रही हूँ, वही सेम कलर लगा रही हूँ। उसके बाद ये लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, लाइनर जो है ये गर्मी का थोड़ा मौसम है, गर्मी का वो तो वैसे भी है, लेकिन फिर भी आजकल बारिश भी हो रही है, तो बड़ा प्यारा प्यारा मौसम चल रहा है। तो ये अब आईलाइनर हमारा लग रहा है। और चाहे तो आप थिक भी लगा सकते हैं, और अगर थिन लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। थिन लगाओ तो ज़्यादा वैसे खूबसूरत लगता है, मतलब आई मेकअप थोड़ा जो है वो अच्छा मालूम होता है। लेकिन कुछ लोगों को ज़रा थिक वाला जो होता है वो पसंद होता है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आईलाइनर लगा लिया। अच्छा, ये जो लाइनर है ना, ये मैं जेल लाइनर लगा रही हूँ। ये जो पेन लाइनर है सिर्फ इसकी निप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पेन लाइनर ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, यानी यूज़ करके बिल्कुल ही इसकी क्या बोलूँ मैं, ख़त्म, बिल्कुल लाइफ ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये मैं जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और लाइनर हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद ये जो फाउंडेशन है मेरे पास, इस वक्त हुदा मैट मी का
एक्स्ट्रा मेड ओवर जो है वो फाउंडेशन है, हाई कवरेज है। उसके बाद एमिली और ये दोनों फाउंडेशन को मैं मिक्स करके लगाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये हुदा ब्यूटी वाला एक्स्ट्रा मेड जो हाई क्वालिटी एचडी फाउंडेशन है ये मैंने लगाया है। अब उसके बाद जो है मैं एमिली का फाउंडेशन लूँगी, ये थोड़ा सा मैंने लगाया, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दूसरा हुदा वाला जो है वो लगा लिया। अच्छा, वो थोड़ा डार्क शेड में है और ये जो एमिली वाला ये थोड़ा वाइट शेड में है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि ये सुपर स्टे 24 है स्किन फाउंडेशन, ठीक है, ये फुल कवरेज है, ठीक है। अगर ये आप लगा लें अपने फेस पर तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे मतलब आवर्स की फुर्सत हो जाती है, यानी ये आपका ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग स्टे फाउंडेशन है। अगर किसी को बाय करना हो तो कमेंट्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको ये भेज सकती हूँ, कोई मसला नहीं है अगर मुझसे परचेज़ करना हो, क्योंकि इनकी भी क्वालिटी अलग अलग होती है, मार्केट में बहुत सारी क्वालिटीज़ में मिलते हैं, ठीक है भाई। तो उसके बाद हमने ये फेस पाउडर को थोड़ा सा टचअप दिया है। अब ये क्रिस्टीन का जो है मैं आई लैशेज़ का ग्लू इस्तेमाल करती हूँ, मुझे ये ग्लू काफ़ी पसंद है। अच्छा, ये वाइट है, ठीक है ना, मुझे वाइट सूट करता है। बहुत से लोगों को ब्राउन या ब्लैक मतलब कलर्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन मुझे ये वाइट सूट करता है, तो ये आसानी से स्टे हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे ग्लू ख़रीदे, लेकिन मुझे ये क्रिस्टीन का जो ग्लू है वो काफ़ी पसंद आया है, तो मैं काफ़ी टाइम से यही यूज़ कर रही हूँ। अब ये मैंने आईलैशेज़ के ऊपर बहुत ही आहिस्ते से लगा रही हूँ। बाज़ लोग जो ब्रश का जो कॉर्नर होता है उससे भी लगाते हैं, पर मैं तो इसी से लगा लेती हूँ, मुझे तो प्रैक्टिस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको लगाने में। तो ये अच्छा ग्लू जो है हमेशा अच्छे से लगे, क्योंकि जब तक आईलैशेस स्टे नहीं करेंगी तब तक आई मेकअप जो है वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये हमारी आईलैशेस लगा ली हैं। उसके बाद ये मैंने फिट मी का कंसीलर लिया है, जो मैं अंडर आई के लिए यूज़ करती हूँ। ये इस तरह से अंडर आई में अब लगाना है, थोड़ा सा इनर पे। पहले तो हम पूरा वी शेप में लगाते थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास फाउंडेशन इतनी फ्लॉलेस है कि उसके बाद जो है हमें ये इतना ज़्यादा कंसीलर की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ये नीट करने के लिए होता है ताकि आई मेकअप जो है आपका नीट हो जाए। उसके बाद ब्रश से इसको स्प्रेड कर देना है, चाहे तो आप नोज़ के नीचे तक भी ला सकते हैं और वी शेप में भी लेके आ सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसको स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद ये जो है मेरे पास जो जो पाउडर होते हैं ना, जो फिक्सिंग पाउडर जो होते हैं, जो क्या कहते हैं लूज़ पाउडर, वो मैंने काफ़ी सारे लूज़ पाउडर के मिक्स करके मेक किया, तो मैं एक नहीं बता सकती कि मैंने उसमें कौन कौन से मर्ज किए हैं, कौन कौन से बनाए हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा नीट हो गई आई। तो उसके बाद ये अपने ब्रो बोन का हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ब्रश की हेल्प से हाईलाइट कर दिया। उसके बाद ये देखिए हमारी आई मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है। और हाईलाइट करने के बाद इसको हम इनर कॉर्नर को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी जो आईज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी एंड खूबसूरत लगें। तो अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस वक्त। आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे बारिश के मौसम को। सो उसके बाद हमने ब्लश लिया है, अपना ब्लश अप्लाई करेंगे। अच्छा, सबके ब्लश लगाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ कभी मैं सेम तरीके से भी लगाती हूँ, कभी थोड़ा डिफरेंट भी कर देती हूँ। अच्छा, इसी ब्लश में जो है ना एक सिल्वर शेड है थोड़ा सा, वो मैं शायद आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई, शो नहीं कर पाई, वही मैंने थोड़ा सा फिंगर से लेके मैंने अपनी चीक्स के ऊपर लगा लिया है। चीक्स की जो बोन होती है ना उसके ऊपर। अब उस लोग समझते हैं कि इससे ब्रो बोन होती है, ब्रो बोन नहीं होती, चीक्स की भी बोन होती है, ठीक है, तो जो आइज़ के नीचे होती है, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा अपनी फिंगर से ज़रा सा मैं टचअप करूँगी, तो वो अच्छा लगेगा। तो ये हमारा ब्लश हो गया है, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको ये ब्लश? मुझे ऑलमोस्ट ये वाला ब्लश जो है बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब ये सूट करता है, सूट करने वाली बात है, बाज़ लोगों को मैट वाला सूट करता है। हाँ, मैं कभी कभी मैट भी लगाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ये फेस किट का है, ठीक है ना। तो ये मैंने देखें तो मैंने थोड़ा सा लिया था ना, ये मैंने वो वाला नहीं लिया जो मैंने ब्रो बोन पे लगाया, ये उसी में थोड़ा सा शेड था सिल्वर वाला। आपकी इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करूँगी मेकअप में तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसके बाद ये हमने मस्कारा लिया है ब्लैक। अच्छा, ये मस्कारा जो है ये तो खैर बाहर का है, मतलब अब्रॉड से मैंने आया था। तो ये इसमें जो है 3 शेड्स हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक। तो वैसे भी पता है आपको मस्कारा मैं इतना ज़्यादा आईलैशेस पे यूज़ नहीं करती। सो उसके बाद ये हमने थोड़ा सा ग्लॉसी वाला पीची शेड्स जो होता है लिपस्टिक का, वो मैंने लिया है, वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर में जो ग्लॉस होता है ना, लेकिन वो ग्लॉस कलर वाला नहीं है, वो शाइनी वाला जो ग्लॉस होता है ना, वो मैं इसी लिपस्टिक के ऊपर जो है अपने अप्लाई करूँगी। ये देखें ये वाला ग्लॉस है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं है, ओनली ये शाइनिंग वाला जो ग्लॉस है वो होता है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैंने पिंक शेड नीचे वाले लिप्स पे अप्लाई किया, उसको मैंने उसको मेल्ट कर लिया था। फिर ये मैं न्यू शेड अपनी अंडर आई में लगा ली। अच्छा, अंडर आई में आज काजल अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये मेकअप थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट है, सॉफ्ट मेकअप है, सॉफ्ट कट क्रीज आई मेकअप है, ठीक है ना। तो ये हमने दूसरी अंडर आई पर लगा लिया है। सो आपको दिख गया कैसा लगा। उसके बाद ये मैंने हैंग फैंग का सिल्वर वाला ग्लिटर लिया है, ठीक है, ये लाइट सिल्वर है,
थोड़ा वाइटिश शेड में है, ये प्योर सिल्वर कलर नहीं है, वाइट में थोड़ा सा शामिल, जैसा वाइट गोल्ड सिल्वर नहीं होता वो, ये वो कलर है। उसके बाद ये हमने कट कीज़ बनाई है, सॉरी टू से कि ये मेरा आ रहा है सामने, तो ये हमने कट कीज़ बनाई है। तो ऊपर की जो कट कीज़ का बिल्कुल जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, ये उसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा ये याद है कि आपको बिल्कुल जो लाइनर वाली लाइन होती है ना इनर कॉर्नर की, वहाँ से नहीं लगाना, उसको थोड़ा सा आपने छोड़ देना है। अब इसमें इंचेस तो बता नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा मतलब आपको अलग कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा तकरीबन आई मेकअप और पूरा फुल मेकअप ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये बताइएगा कि आपको मेरा ये मेकअप जो है कैसा लगा। और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, शाइन कर रहा है और ग्लॉसी मेकअप है। सिंपल कट क्रीज आई मेकअप है, इसमें कोई ग्लिटर यूज़ नहीं करी है, कोई आपके सामने कोई भी ज़्यादा मतलब न चंक्स यूज़ करी हैं, ना सिंपल ग्लिटर ग्लॉसी वाली, ना स्टिकी वाली, ना पाउडर फॉर्म वाली। तो ये मेकअप आप लोगों को कैसे लगा? ये वैसे ब्राइड में एंगेजमेंट में भी मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जो हैं अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने का जो लिंक है वो आपके मेरे चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, और मेरी इसी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में सारे मैंने सोशल नेटवर्किंग के जो लिंक्स हैं वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।